हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर राहुलिया मैथ्स क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा कि आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर यही है कि वास्तविक संख्या क्या है। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के डिफिनेशन क्या है, क्या होते हैं, इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को R द्वारा सूचित किया जाता है। अथवा इसे हम यह भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, आपका क्लास 9th का सबसे फर्स्ट चैप्टर यही था कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आइए अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आगे हम देखते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं संख्या को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मापने, या तो गणना करने या नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम या तो मापने के लिए करते हैं, या तो गणना करने के लिए करते हैं, या तो नामकरण करने के लिए कहते हैं, इसीलिए इसे हम संख्या कहते हैं। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि संख्या के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो आइए अब देखते हैं हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। दोस्तों दूसरा में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम ऑल नंबर कहते हैं। यह 0 से स्टार्ट होकर या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। यह माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर, माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। चौथा में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों पांचवा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इसके इंग्लिश में हम सबसे पहले इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप लोगों ने बखूबी क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। दोस्तों छठा में है 6 नंबर पे है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। दोस्तों आगे है विषम संख्या। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों हम सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर और विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 8 नंबर पे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक या तो 2 या 2 से अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से या तो खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं 10 नंबर में है कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो 2 संख्याओं के समूह को सहभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आगे है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जैसे कि √4, √11, 4/7, 11/7 वगैरह वगैरह जितना भी है सब वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जैसे कि रूट के अंदर माइनस अगर लगा रहे तो यह वास्तविक संख्या है। दोस्तों आई होप आपने संख्या पद्धति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा ही होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th के सारे। अगर आपको क्लास 10th के मैथ विषय के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।